प्यारे दोस्तों, आइए द्विघात समीकरण की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को सीखने, समझने और जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये सवाल कहता क्या है? सवाल कहता है कि मूल ज्ञात न कर निम्नलिखित समीकरण के मूल की प्रकृति बताए। दोस्तों, ये जो समीकरण दिया है इसका क्या करना है? हमें मूल नहीं ज्ञात करना है, बल्कि क्या करना है? मूल की प्रकृति ज्ञात करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और आपके एग्जाम में निश्चित रूप से हर साल पूछा जाता है यहाँ से, इसलिए आप इसे अंत तक ध्यान पूर्वक अच्छे से समझिएगा ताकि एग्जाम में सवाल न छूटे। दोस्तों, यहाँ कहता क्या है कि पहला सवाल में 5x² - 4x + 2 = 0, यह पहला समीकरण दिया है, द्विघात समीकरण दिया है। दूसरा द्विघात क्या दिया है? 4x² = 1 दिया है। तीसरा द्विघात क्या दिया है? 9x² - 6x + 1 = 0। यह तीनों द्विघात को क्या करना है? तो मूल ज्ञात नहीं करना है, बल्कि मूल की प्रकृति ज्ञात करना है कि मूल किस तरह का होगा, मूल होगा या नहीं होगा। तो आइए हम लोग सीखते, समझते और जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, पहला क्या दिया है समीकरण में? तो 5x² - 4x + 2 = कितना दिया है? 0। तो चूंकि हमको क्या निकालना है? मूल की प्रकृति निकालना है। अर्थात मूल की प्रकृति हम किस फॉर्मूला से निकालते हैं? तो आप जानते हैं कि विवेचक और विवेककर के फॉर्मूला से निकालते हैं, अर्थात डी का मान निकालना पड़ेगा। और डी बराबर फॉर्मूला होता क्या है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बता सकते हैं। डी बराबर होता है b² - 4ac, और नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले क्या करेंगे? इस द्विघात के a, b और c ज्ञात करेंगे। तो a क्या होता है? तो आप जानते हैं a होता है x² का गुणांक। तो यहाँ x² का गुणांक कितना है? 5 है, तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। फिर दोस्तों b का मान निकालेंगे। b कितना हो जाएगा? तो x का गुणांक, x का गुणांक कितना है? तो -4 है, तो माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 हो जाएगा। फिर क्या निकालेंगे? c क्या होता है? अचर पद। अचर पद कितना दिया है? +2 दिया है, कितना हो जाएगा दोस्तों? 2 हो जाएगा। अब d निकालेंगे। d बराबर होता है क्या फॉर्मूला? तो b² माइनस क्या होता है दोस्तों? 4ac होता है। तो बराबर यहाँ b निकाल चुके हैं। b का मान कितना है? -4 है, तो -4 का क्या हो जाएगा दोस्तों? स्क्वायर हो जाएगा। माइनस क्या होगा? 4। a का मान कितना है दोस्तों? 5 है, तो 5 हो जाएगा। c का मान कितना है दोस्तों? 2 है। बराबर यहाँ क्या होगा? तो -4 के जब स्क्वायर करेंगे तो कितना? +16 हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा। 5 का 20 में कितना होगा दोस्तों? 5 का 20 में कितना हो जाएगा दोस्तों? हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो दोस्तों, अब आइए यहां से, तो क्या करेंगे? 16 में से तो -40 नहीं घटेगा, बल्कि -40 में से 16 को घटाएंगे। तो 10 में से 6 गया कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 3 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 2 हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस। अर्थात दोस्तों देख रहे हैं आप, डी का मान कितना आ गया? -24। आप देख के बताइए डी का मान कितना आया है? -24 आया है। तो आप तो समझ गए होंगे यहाँ डी का मान क्या है? 0 से बड़ा है या छोटा है या बराबर है? तो आप देख सकते हैं -24। -24 एक ऐसा संख्या है जो 0 से क्या होता है? छोटा होता है। तो यहां लिखेंगे। अब जैसे ही डी क्या आ गया? 0 से छोटा आ गया, यहां लिखेंगे। चूंकि डी क्या है? छोटा है। किससे छोटा है? 0 से। इसलिए इस द्विघात समीकरण का क्या होगा दोस्तों? कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। क्या होगा दोस्तों? कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। दोस्तों क्या नहीं होगा? मूल नहीं होगा। तो दोस्तों हमने क्या देखा? हमने डी का मान निकाल के बता दिए। क्या बता दिए? कि इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। आप समझ चुके होंगे ना? सिर्फ डी का मान कितना है? -24 आया है, और -24 आया है, और -24 क्या है? 0 से छोटा है। और जैसे किसी द्विघात समीकरण का विवेचक क्या आता है? 0 से छोटा आ जाता है, तो उसका कोई वास्तविक हल नहीं होता है। तो दोस्तों आपने देख लिया कि बिना मूल ज्ञात किए हमने बता दिया कि इसका मूल कैसा होगा? तो इसका मूल वास्तविक संख्या होगा ही नहीं। आइए दोस्तों, और अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते हैं? एग्जाम्पल 2 को देखते हैं। दूसरा में क्या दिया है दोस्तों? तो सबसे पहले क्या करेंगे? ए बी सी निकालेंगे। यहां सवाल दिया है 4x² = 1। तो दोस्तों यहां क्या करेंगे? थोड़ा सा इसको स्टैंडर्ड रूप में ले आएंगे। 4x² माइनस क्या हो जाएगा? 1 = क्या हो जाएगा? यहाँ 0 हो जाएगा। क्योंकि द्विघात समीकरण में क्या होता है? एक तरफ 0 होता ही है, इसलिए क्या किए? इसको प्लस में 1 था, इधर लाया तो -1 आ गया। अब यहां से ए बी सी निकालेंगे दोस्तों। ए का मान यहाँ कितना हो जाएगा? तो 4x²। x² कितना है? 4 है। x² गुना कितना है दोस्तों? 4 है, तो 4 है। अब b का मान दोस्तों कितना होगा? तो b दिख रहा है क्या? b होता है x का गुणांक, और जो चीज नहीं दिखता है इसका दोस्तों गुणांक में क्या होता है? 0 होता है। तो चूंकि ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ x है ही नहीं, इसका मतलब क्या है? उसके गुणांक में क्या था? 0 था, इसलिए b का मान यहाँ दोस्तों क्या होगा? 0 होगा। क्योंकि 0 में किसी चीज से गुना करने पर 0 होता है, और जब 0 हो जाता है तो वो चीज दिखता नहीं है।
तो बी का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सी का मान दोस्तों क्या होगा, तो सी का मान दोस्तों क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि सी क्या होता है, अचर पद होता है। तो ए बी सी हम लोग निकाल चुके हैं, अब डी निकालेंगे। डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, बी स्क्वायर -4ac होता है, और b का मान दोस्तों कितना है, 0, तो 0 का स्क्वायर अब -4a का मान दोस्तों कितना दिया है, 4 दिया है, और c का मान कितना दिया है, -1 दिया है। तो दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चाचे को 16 कितना हो जाएगा दोस्तों, 16। यहां से क्या आ गया दोस्तों, 16 आ गया। आप देखिए ध्यान से, डी का मान कितना आ चुका है दोस्तों, 16 आ चुका है, और जैसे ही डी का मान 16 आ गया तो आप देख सकते हैं ना, आप क्या देख सकते हैं कि डी का मान क्या है, 0 से बड़ा है। और आप जानते हैं, अगर आप नहीं कि जब डी का मान 0 से बड़ा होता है तो द्विघात समीकरण का हल किस तरह का होता है, उसका नेचर किस तरह का होता है, उसका प्राकृतिक किस तरह का होता है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, और नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहां लिखेंगे चूंकि डी क्या हो गया, डी बड़ा हो गया, किससे बड़ा हो गया, 0 से, इसलिए इस द्विघात समीकरण का हल क्या होगा दोस्तों, वास्तविक होगा तथा क्या होगा दोस्तों, असमान होगा। क्या होगा दोस्तों, असमान होगा। दोस्तों आपने क्या देखा, दोनों चीजें यहां होगा। क्या होगा कि जब इसका आप मूल निकालिएगा, 4x² = 1 का जब आप मूल निकालिएगा तो मूल क्या आएगा, एक वास्तविक संख्या आएगा। मूल क्या आएगा दोस्तों, वास्तविक संख्या आएगा, और वास्तविक संख्या के साथ साथ दोनों मूल क्या होगा, असमान होगा, दोनों मूल बिल्कुल एक दूसरे से अलग होगा। तो दोस्तों आपने क्या देखा कि डी निकाल के हम लोग बता सकते हैं इसका मूल कैसा होगा। तो दोस्तों आप पहले सवाल के जरिए ही समझ लिया और दूसरा सवाल के जरिए समझ लिया। दोस्तों यहां तीसरा सवाल दिया गया, तीसरा सवाल दोस्तों क्या दिया है, तो तीसरा सवाल दिया है 9x² - 6x + 1 = 0, 9x² - 6x + 1 = 0। तो तीसरा सवाल क्या कीजिए, आप कॉपी पेन लीजिए और खुद बनाइए, और बनाने के बाद इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।